तो हे गाइस, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मनोज। होप यू गाइस आर फाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी कैमरास की। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एनालॉग कैमरास और डीवीआर की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से डीवीआर है जो आप परचेज कर सकते हो, किसकी कैसे क्लैरिटी है, किस हिसाब से डीवीआर आते हैं मार्केट में। बेसिकली हमने हिकविजन कंपनी की बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी कैमरास और एनवीआर की, और वो भी हिकविजन कंपनी की। तो हम वही ऐप यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने प्रामा का ऐप यूज़ किया था, प्रामा हिकविजन के नाम से जो ऐप आता है। तो वही ऐप यूज़ करेंगे और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरह के आईपी कैमरास आते हैं, किस किस तरह के एनवीआर आते हैं, कौन सा एनवीआर आपके लिए बेस्ट है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो गाइस, इधर मेरी फ़ोन की स्क्रीन आ जाएगी, उसमें आपको दिखता रहेगा कि मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रामा हिकविजन का ऐप खोलते हैं जो प्रामा इंडिया के नाम से है। तो ये देखिए, मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अभी हम दोबारा से शॉपिंग में ही जाएंगे और उसके बाद देखिए सारी बायोमेट्रिक्स आ गई। ऑल की जगह हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर नेटवर्क आईपी कैमरास को। तो नेटवर्क आईपी कैमरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है सिंगल लाइन आईपीसी, फिर 2 लाइन आईपीसी, देन कलर व्यू कैमरे है, देन एक्यूसेंस कैमरे हैं, उसके बाद वाईफाई है, देन अदर्स क्लियरेंस। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल लाइन कैमरे की। तो सिंगल लाइन कैमरे हमारे बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे इको सीरीज होती है और रेगुलर सीरीज होती है। तो वैसे सिंगल लाइन और डबल लाइन कैमराज हमारे होते हैं। तो सिंगल लाइन कैमराज में क्या होता है, क्लैरिटी इनकी ठीक ठाक होती है। मतलब अगर हम एनालॉग से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट क्लैरिटी अच्छी होगी, बट एज कम्पेयर टू जो ओरिजिनल आईपी कैमरा है उनसे थोड़ी सी कम होती है। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स का भी रहता है, वो काफ़ी कम होते हैं इसमें फीचर्स। जबकि अगर हम डबल लाइन कैमराज की बात करें उनमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले सिंगल लाइन कैमरा की बात करेंगे। तो जैसे हम सिंगल लाइन कैमराज पर जाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको मिलता है 4 मेगापिक्सल WDR H.265+ बुलेट कैमरा। तो ये 4 मेगापिक्सल का है। उसके बाद एक आपको मिलता है 2 रेट कैमरा। तो 2 रेट कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप नाइट विजन में कोई भी इमेज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर शेप बनती है आपके बीच में। तो अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी अच्छी लाइट मिलती है, आपको अच्छे से नजर आता है। बट अगर आप सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग में ब्लैक सा आ जाता है, ब्लर इमेज आती है, इतनी अच्छी इमेज नहीं आती है। बट 2 रेट कैमरे में क्या होता है, जो पूरी इमेज ये कैप्चर करता है वो रेक्टेंगुलर शेप में करता है और पूरे एरिया में लाइट अच्छे से स्प्रेड करता है, जिससे काफ़ी अच्छी आपको इमेज मिलती है। तो अगर आपको नाइट विजन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको चाहिए कि मुझे नाइट में अच्छी क्लैरिटी चाहिए, तो आप 2 रेट कैमरे की तरफ जा सकते हैं। तो उसके बाद देखिए 5 मेगापिक्सल अगेन 2 रेट कैमरा, यहाँ पे 2 मेगापिक्सल कैमरा है VF बुलेट IPC। तो ये क्या है, वेरी फोकल कैमरा है। वेरी फोकल में क्या होता है, आपका लेंस जो है वो चेंज होता रहता है आपके अकॉर्डिंग। आप अपने अकॉर्डिंग लेंस को चेंज कर सकते हैं डिजिटली, मतलब होगा ऑप्टिकली, बट आप माउस से लेंस चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका 2.4 mm से लेके 12 mm तक आप लेंस को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद अगेन 2 MP बिल्ट इन माइक H.265 वेरी फोकल बुलेट कैमरा। और अगर आपको माइक के साथ चाहिए, वेरी फोकल कैमरा चाहिए माइक के साथ जिसमें आप लेंस को वेरी कर सके, तो आपको इस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, G1i जो ये मॉडल है। तो उसके बाद आता है आपका 2 मेगापिक्सल बिल्ट इन माइक, अगेन वेरी फोकल डोम IPC। और जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक की बात कर बताऊं, जो बिल्कुल बेसिक मॉडल है, तो वो हमारा जो चलता है वो है DS2CD1023GOE-I। तो इसमें क्या है, 2 मेगापिक्सल है, H.265 का कंप्रेशन रेशो है इसमें, और बुलेट कैमरा है। तो ये बिल्कुल बेसिक कैमरा है हमारा। जो स्टार्टिंग होता है, जो हमारी IP सीरीज की स्टार्टिंग होती है, वो इस कैमरे से होती है 2 मेगापिक्सल की अगर हम बात करें तो सेम आपका ये देखिए यहाँ पर अगेन 2 रेट कैमरा आ गया 2 मेगापिक्सल। ये तो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर हम नॉर्मल बुलेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका ये 1.3 मेगापिक्सल में आ गया, H.265+ के कंप्रेशन रेशो में आपके कैमराज आ गए हैं। तो इसमें 4 तरह के कैमरे आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। एक तो बिल्कुल नॉर्मल कैमरे है, उसके बाद आपके 2 रेट कैमरे जो नाइट विजन में अच्छी क्लैरिटी देंगे, देन आपके वेरी फोकल कैमराज हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बिल्ट इन माइक वाले कैमराज हैं। तो ये 4 तरह के कैमरे आपके सिंगल लाइन सीरीज में आते हैं। तो अगर आपको माइक चाहिए तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। देखिए सबका मॉडल नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो बिल्ट इन माइक वाला चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कितने मेगापिक्सल चाहिए वो आप देख सकते हैं। देन 2 रेट कैमरा चाहिए आपको, या नॉर्मल IR के साथ चाहिए, एक्सटेंडेड IR के साथ चाहिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं।
तो ये सारे आपके सिंगल लाइन कैमराज हो गए। अब सिंगल लाइन कैमरा और डबल लाइन कैमरा में क्या बेसिक फ़र्क है? सबसे पहले तो है 3x एडजस्टमेंट का। जैसे आपने देखा होगा जो आपके सिंगल लाइन कैमराज, अगर आपने आईपी कैमरा पहले देखा हो तो वो सिर्फ या तो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, आप उनको गोलाई में नहीं घुमा सकते। उसमें 2x एडजस्टमेंट होते हैं जो सिंगल लाइन कैमरा आते हैं, वन ये होगी और सेकंड ये होगी। तो लेकिन जो आपके डबल लाइन कैमराज होते हैं उसमें 3x एडजस्टमेंट होती है। जैसे आपने एनालॉग कैमरा में देखा होगा, आप उसको गोलाई में भी घुमा सकते हैं, तो सेम आप इसमें भी आईपी कैमरों में कर सकते हैं, बट वो डबल लाइन में आएंगे। उसके बाद जो सेकंड है उसमें रीसेट बटन, जितने भी डबल लाइन कैमराज है सब में रीसेट बटन दिया होता है, बट सिंगल लाइन में रीसेट बटन नहीं होता। तो इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स हैं। सो अगर हम डबल लाइन कैमराज की बात करें तो उसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं? सबसे पहले आपका फेस डिटेक्शन का फीचर आता है, इंट्रूडर डिटेक्शन का फीचर आता है। इसके अलावा एसडी कार्ड इसमें होता है, ऑलमोस्ट सभी में एसडी कार्ड का स्लॉट दिया गया होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉरिडोर मोड इसमें होता है, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है जब भी आप गैलरी वगैरह में कैमरा इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक मोड होता है इसमें। इसके अलावा स्मार्ट फंक्शंस होते हैं इसमें काफ़ी सारे। देन अगर हम बात करें तो VCA, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, VCA का मतलब होता है वीडियो कंटेंट एनालिसिस, तो वो इसमें होता है काफ़ी अच्छा। तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं और ये एडवांस जितने भी प्रोजेक्ट तो नहीं आप बोल सकते, लेकिन आप एडवांस सीरीज में ये कैमरे यूज़ करते हैं। तो अगर हम जाएँ, अब मैं आपको पास 2 लाइन जो डबल लाइन कैमराज हैं उसमें जाता हूँ। तो इसमें देखिए आपके पास कितने आते हैं। सबसे पहले 1.3 का है H.264 के साथ बुलेट IPC कैमरा। तो ये अगर हम सिंगल लाइन और डबल लाइन कैमराज की प्राइजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट आप लगा लो डबल का फ़र्क है। तो यहाँ पर देखिए फिश आई कैमरा भी इसी में आता है, WDR फिश आई कैमरा IPC में 3 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा है। देन 5 मेगापिक्सल WDR फिश आई कैमरा है। अब फिश आई कैमरा कहाँ पे यूज़ होता है? अगर आपने एक ही कैमरे से पूरा और सराउंडिंग जितना भी आपका एरिया है वो सारा कवर करना है, तो आप फिश आई कैमरा लगा सकते हो। इसके अलावा 4 मेगापिक्सल WDR H.265 प्लस बुलेट कैमरा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपके कैमरे हैं। तो अगर आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी चाहिए, काफ़ी सारे फंक्शन चाहिए, तो आप डबल लाइन कैमराज में जा सकते हैं। तो डबल लाइन कैमराज में भी देखिए बिल्ट इन माइक का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। और इसके अलावा आपका बुलेट कैमरा है, यहाँ पे क्यूब कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कैमरेज डबल लाइन में, बट डबल लाइन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि जिनको इनका फीचर्स पता है, जिन्होंने इसे एक बार यूज़ किया वही इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। जिन्होंने एक बार डबल लाइन कैमराज को यूज़ कर लिया उसके बाद वो सिंगल लाइन कैमरा की क्लैरिटी उनको कुछ भी नहीं लगती, बिल्कुल जीरो लगती है उनको सिंगल लाइन कैमराज की क्लैरिटी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर है जिसको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो आप डबल लाइन कैमरा की तरफ जाएं, ना कि सिंगल लाइन कैमरा की तरफ। तो सिंगल लाइन और डबल लाइन में मैंने आपको बताया कि प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर आप जैसे 2 मेगापिक्सल सिंगल लाइन कैमरा है या 4 मेगापिक्सल सिंगल लाइन कैमरा है, उसके कंपैरिजन में 2 मेगापिक्सल डबल लाइन कैमरे की अच्छी क्लैरिटी होगी। तो ये सारा कुछ है सिंगल लाइन एंड डबल लाइन में। उसके बाद आपके पास कलर व्यू कैमरे आता है, और अगर आपने कलर में कैमरे चाहिए, नाइट में भी आपको कलर चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 4 मेगापिक्सल कलर व्यू टूरेट कैमरा है यहाँ पर। देन कलर व्यू बुलेट कैमरा है, तो ये सारे यहाँ पर है। 2 मेगापिक्सल लाइट बुलेट कैमरा भी यहाँ पर है, जो कि थोड़ा सा क्लैरिटी में थोड़ा सा कम होगा, बट इसका प्राइस भी थोड़ा कम होगा, तो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास जो अगली टेक्नोलॉजी आती है वो होती है एक्यूसेंस। तो एक्यूसेंस का जैसा कि आपको पता होगा, तो एक्यूसेंस क्या होता है? डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका ह्यूमन डिटेक्शन होगी, व्हीकल डिटेक्शन होगी, तो इनको मेजर जो फोकस होता है इन कैमरा का इन्हीं पर होता है। उसके अलावा जो सराउंडिंग्स में जैसे हवा चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं या कोई भी मोशन हो रही है, उस पर वो इतना फोकस नहीं करते हैं। वो मेनली ह्यूमन डिटेक्शन और व्हीकल डिटेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आपको उस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप इन पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 मेगापिक्सल एक्यूसेंस टूरेट कैमरा है, 4 मेगापिक्सल एक्यूसेंस टूरेट कैमरा है। देन जो इससे नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई है 4 मेगापिक्सल एक्यूसेंस लाइव गार्ड ट्यूरेट कैमरा। तो ये लाइव गार्ड की टेक्नोलॉजी आई है, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, मतलब जो हमारी एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी थी उससे भी थोड़ी एडवांस है। उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं और उसके बाद ये लॉन्च किया है गार्ड ट्यूरेट IPC। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके फीचर्स और ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है इसमें। आप इसमें सायरन का भी है इसमें ऑप्शन, स्टॉप लाइट का उसमें ऑप्शंस है। आप मोशन डिटेक्शन के थ्रू व्हीकल डिटेक्शन और ह्यूमन डिटेक्शन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। देन H.265 का कंप्रेशन रेशो है इसमें। तो काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं।
तो ये आपकी कलर व्यू जो एक्यूसेंस है वो टेक्नोलॉजी होगी। आपके पास आता है वाईफाई आईपीसी कैमरा। तो वाईफाई आईपीसी कैमरा में जितने भी वाईफाई कैमराज हैं, हिकविजन ने जो पहले, अभी जितने भी वाईफाई कैमरा वो इजविज के अंडर आ रहे हैं, बट उससे पहले जो हिकविजन ने लॉन्च किया वो सारे वाईफाई कैमरे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये पुरानी सीरीज होगी, इसको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो ये इनके कैमरे थे जो हम बेसिक, जो आप रेगुलर रिटेल मार्केट में कैमराज यूज़ करते हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बेसिक थे। तो उसके बाद हम जाते हैं नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर पर। तो अगर आपको नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर चाहिए तो कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर पर देखिए इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ हार्ड डिस्क का डिफरेंस आता है, सिंगल साटा, डबल साटा, 4 साटा, 8 साटा। तो जितनी आपको हार्ड डिस्क चाहिए उस हिसाब से आप NVR यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिक की बात करते हैं, सिंगल साटा की हार्ड डिस्क के साथ। अगर आपके पास एक ही हार्ड डिस्क आपको चाहिए तो उसमें कौन कौन सी सीरीज़ है। देखिए इसमें मोस्टली 2 सीरीज़ यूज़ होती है। एक है Q सीरीज़ जो कि बेसिक सीरीज़ है, अगेन इको और रेगुलर सीरीज़ वाला मैं एग्जांपल दूंगा। तो Q सीरीज़ बिल्कुल बेसिक सीरीज़ है, इसमें आपको ठीक ठाक क्लैरिटी मिलती है। लेकिन अगर हम K सीरीज़ की बात करें, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए K सीरीज़, तो K1 है यहाँ पर DS7608 N1 K1। तो ये K सीरीज़ है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है, 4K की है, और ये आप आंख बंद करके NVR लगा सकते हैं कहीं पे भी जहाँ पे आपको अच्छी क्लैरिटी चाहिए। और Q और K में प्राइस में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यूज़ कर सकते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 चैनल का 7P04 N1 Q1 और उसके बाद आपका 7P08 N1 Q1। तो ये 8 चैनल का, ये 4 चैनल का है। देन 16 चैनल का Q1 आ गया। उसके बाद ये अलग इनकी सीरीज़ है 7W04 N1 Q1। तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये मैंने एक्चुअली अभी तक यूज़ भी नहीं किया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अगेन ये W सीरीज़ आ गई, 7P और 7W, तो ये आ गई है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए DS7608 N1 K1, तो ये आपका 8 चैनल का है K1 के लिए। और यहाँ पर देखिए आपका Q1 8P यहाँ पर लिखा हुआ है। 8P का मतलब है इसमें 8 POE है, मतलब 8 चैनल का DVR है, सॉरी NVR है, और उसमें 8 ही POE भी है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। इसमें आपको POE लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितनी आपके पास वायरिंग जा रही है NVR से उतनी वायर आपके कैमरा तक जाएगी। आप अलग से नेटवर्किंग नहीं कर सकते, आपको POE, इसी POE को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, किसी किसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो बट हर जगह पर नहीं है, और ये एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा। तो आपका उसके बाद यहाँ पर देखिए DS7W04 N1 Q1 4P, तो ये 4 POE के साथ है, 4 चैनल का NVR है जिसमें 4 ही POE होगी आपकी। तो ये सारी इस सीरीज़ में है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए अगेन Q सीरीज़ है 7604 N1 Q1, 7608 N1 Q1। तो ये सारी सीरीज़ हमें दी हुई है। तो अगर हम देखें Q सीरीज़ में अगर हम जाएँ तो इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। इसकी देखिए इनकमिंग बैंडविड्थ 40 Mbps की है, इनकी 60 Mbps की है। देन रेजोल्यूशन अगर हम देखें 4 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 1080p। HDMI आउटपुट देखिए 920x1080p है इसमें। तो Q सीरीज़ में 1080p तक जाएगा, जबकि K सीरीज़ में आपका 4K तक जाएगा, और उसकी जो इनकमिंग और आउटगोइंग बैंडविड्थ है वो भी ज़्यादा है। तो अगर हम वापस से K सीरीज़ में जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम K1 में जाते हैं, तो यहाँ पर K1 की नहीं दी गई, हम जाएंगे 04 K1 में। तो यहाँ पर देखिए इनकमिंग बैंडविड्थ इसकी 40 है और 80 है। तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा होगी, उसमें 60 थी, इसमें 80 हो गई है। देन आपकी जो रेजोल्यूशन है देखिए यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल तक है, और 4 चैनल सिंक्रोनाइज प्लेबैक है इसमें। तो ये सारे डिफरेंसेस इसमें आते हैं। तो अगर आप रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन देखिए 8 मेगापिक्सल, उसके बाद HDMI रेजोल्यूशन 4K में है, ठीक है, 920p। तो आप 4K तक जा सकते हैं इसमें। तो K सीरीज़ ऑलवेज बेस्ट है अगर आप दूसरों से कंपेयर करें तो Q सीरीज़ में आपको इतना कुछ नहीं मिलता। देखिए अगर हम Q सीरीज़ की बात करें 60-60 है यहाँ पर। तो VG आउटपुट आपकी 920x1080p है, HDMI आउटपुट भी 920x1080p है। देन लाइव व्यू आपका 4 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल तक जा सकता है, उसमें 8 मेगापिक्सल तक जा सकता है K सीरीज़ में। सिंक्रोनाइजेशन प्लेबैक 8 चैनल है, मतलब इसमें 8 आप इकट्ठे कैमरास देख सकते हो प्लेबैक में, तो वो दोनों में सेम है ऑलमोस्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है।
तो ये आपका 4K मतलब K सीरीज़ और Q सीरीज़ में बेसिक डिफरेंस है। तो K सीरीज़ आपकी ऑल टाइम बेटर है। अगर आपने अच्छी क्लैरिटी चाहिए आप K सीरीज़ में जाइए। अगर आपका प्राइस का इशू है, थोड़ा सा बजट का है, तो आप जो बेसिक है NVR की Q सीरीज़ आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी 2 SATA आ गई। अब इसमें सब में 2 हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हो, बाकी सारा कुछ सेम है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। देन आप 4 SATA में जा सकते हो जिसमें 4 हार्ड डिस्क, अगर आपको रिक्वायरमेंट है रिकॉर्डिंग ज़्यादा आपको चाहिए तो आप 4 हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके अलावा वाईफाई NVR है, तो वाईफाई NVR आपका जो नॉर्मली चल रहा है इज़विज़ का चल रहा है। अभी अगर लेटेस्ट की बात करें, जो पुराना था वो इक्विजन में चल रहा था, तो वो इतना ज़्यादा यूज़ का नहीं है। तो ये सारी इसमें थी सेटिंग। तो मैंने आपको पूरा टोटली बता दिया। आप NVR कौन सा यूज़ कर सकते हो, आप DVR कौन सा यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने DVR के बारे में एक्सप्लेन किया था, अभी अब मैंने NVR के बारे में एक्सप्लेन किया। तो इक्विजन में बेसिकली 2 ही सीरीज़ है, Q सीरीज़ और K सीरीज़। तो K सीरीज़ बेस्ट है, आप आंख बंद करके उस सीरीज़ को लगा सकते हो। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और जहाँ भी वो लगाई है कस्टमर की 1% भी कंप्लेन नहीं है। Q सीरीज़ में थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि आप IP कैमरों में जा रहे हो, एनालॉग से IP कैमरों में कन्वर्ट कर रहे हो कस्टमर को, और अगर आप उतनी क्लैरिटी नहीं दे पाते तो कस्टमर ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो सुनाएगा ही। तो बेटर है कि आप K सीरीज़ में जाए। 2 या 3 हज़ार रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप K सीरीज़ के लिए ही जाएँ हमेशा। तो बाकी आपका सिंगल लाइन और डबल लाइन कैमराज में है, तो सिंगल लाइन की बजाय आप ट्राई करें डबल लाइन में जाने की। अगर आपने एक बार डबल लाइन की क्लैरिटी देख ली तो सिंगल लाइन में आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपने अभी तक सिंगल लाइन ही यूज़ कर रहा है, तो एक बार डबल लाइन भी यूज़ करके देखें, बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी आती है उसमें। तो ये था हमारा सारा टोटली आपको बता दिया है कि आप IP कैमरों में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो अगर हिक्विजन की बात करें तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।